बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इनकी हिफाजत करें। वेस्ट बंगाल के एक लेबर को जिसका नाम जोएल शेख था, ओडिशा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। तो ये तमाम इस बात को बताते हैं कि जहां पर रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा और वहां पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी, तो फिर ये वाकयात होते हैं। तो हम अपनी पार्टी की जानिब से दीपू चंद्र दास और अमृत मुंडाल की जो उनकी लिंचिंग हुई उसकी मजम्मत करते और उम्मीद करते कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से और ख़राब ना हो। सर, बांग्लादेश में जो हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश जो बना वो बना था सेक्युलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27-28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इनकी हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है, और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं, बस साथ ही साथ हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल के एक लेबर को जिसका नाम जोएल शेख था, ओडिशा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई, जो त्रिपुरा का एक ट्राइबल है। फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अतहर हुसैन को उसके कान को, उंगलियों को, पैर को काट दिया गया, जिसम में एक रॉड को अंदर डाल दिया गया। तो ये तमाम इस बात को बताते हैं कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होगा और वहाँ पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी, तो फिर ये वाक़यात होते हैं। तो हम अपनी पार्टी की जानिब से दीपू चंद्र दास और अमृत मुंडाल की जो उनकी लिंचिंग हुई उसकी मजम्मत करते और उम्मीद करते कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से और ख़राब ना हो, और जो भारत सरकार कोशिशें कर रही है हम उसको सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए। सर, व्हाट डू यू थिंक what's happening in Bangladesh? See, what is happening in Bangladesh, one must understand that Bangladesh was created on secular Bangla nationalism, and there are 20 million minorities who are not Muslims who live in Bangladesh. And the constitution of Bangladesh clearly tells you in Article 41, talks about freedom of religion. Article 27-28 talks about equality before law, and Article 12 of Bangladesh Constitution talks about secularism. Now, I sincerely hope that the tensions don't escalate between India and Bangladesh, and whatever is happening in Bangladesh in terms of what happened to the sad incident of Deepu Chandra Das and Amrit Mandal is contrary to their own constitutional mandate. And I hope that Mr. Yunus will ensure that all the minorities living in Bangladesh are protected. But at the same time, we must remember that the stability in Bangladesh is very important for security of India, especially Northeast. A popular revolution has happened in Bangladesh,
And we hope that when the elections are held in February, relationship between India and Bangladesh will improve for good. And we must also remember that this ISI, China, and all these forces which are inimical to India have now are now in Bangladesh. And also the Standing Committee of External Affairs, which I'm a member of, it said that this is the greatest strategic challenge to India since the independence of Bangladesh in 1971. But at the same time, please understand that we cannot forget what is happening in our country. On December 24, a laborer for West Bengal, Joel Sheikh, was lynched in Odisha's Sambalpur. A tribal boy doing MBA in Uttarakhand was beaten up. Angel Chakma, he died. Athar Hussain, poor grocery vegetable seller, was lynched. His ear, his fingers and feet were cut. A rod was inserted in his body. So these are all clear examples of how when rule of law breaks and majoritarian politics overtakes everything, these lynchings happen. When we have to condemn it. As far as our party is concerned, we condemn what happened to Deepu Chandra Das and Amrit Mondal, and we support whatever Government of India steps which they are taking to ensure that relationship with Bangladesh remains stronger.